Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे मंदिरों की शैली। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तुशिल्पीय ग्रंथ शिल्प शास्त्र के अनुसार, मैं पुनः कर रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तुशिल्पीय ग्रंथ शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिरों की 3 पृथक श्रेणियां हैं। मंदिर वास्तुकला को शैलीगत बनावट के आधार पर तथा क्षेत्रीय विविधता के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं नागर शैली, इसके बाद द्रविड़ शैली और उसके बाद बेसर शैली। आइए एक एक शैली पर हम बात करते हैं। नागर शैली। नागर शैली आप यहां पर देख सकते हैं। नागर शैली के मंदिर के गर्भगृह तल विन्यास में वर्गाकार होते थे तथा ऊर्ध्व विन्यास में शिखर गोलाई लिए हुए होते हैं, जिनकी रेखाएं तिरछी और चोटी की ओर झुकी हुई होती हैं, जिसके शीर्ष पर आमलक और कलश की व्यवस्था होती है। हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र में जो मंदिर प्राप्त हुए हैं वे नागर शैली की विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। प्रांतीय आधार पर भी इन मंदिरों में पर्याप्त विभेद है, अतः इनके विविध नामकरण किए गए हैं, जैसे उड़ीसा के मंदिर, गुजरात के मंदिर एंड पर्वतीय मंदिर। ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलवी मंदिर एवं संकुल जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो पर्वतीय मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। अब हम बात करेंगे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों के गर्भगृह भी वर्गाकार होते थे तथा ऊर्ध्व विन्यास में विमान, जिसे नागर शैली में शिखर कहा जाता है, तो ऊर्ध्व विन्यास में विमान जो था वह सीढ़ीदार तथा पिरामिडाकार होता था। विमान के ऊपर का जो शीर्ष भाग है स्तूपी या स्तूपिका, जो नागर शैली के कलश की भांति था। नागर शैली में कलश होता था और यहां पर स्तूपी या स्तूपिका होती थी और उसको स्तूपिका या स्तूप कहा जाता था। द्रविड़ शैली के अधिकांश मंदिर विशाल प्रांगण से घिरे होते थे, जिसके अंदर कई अन्य मंदिर, कक्ष, जलकुंड आदि बने होते थे। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम यानी कि शीर्ष के दोनों छोरों पर गाय की सींग जैसी आकृति के कारण इसे गोपुरम कहा जाता था, जो द्रविड़ शैली की एक मुख्य विशेषता थी। क्षेत्रीय आधार पर इस शैली के मंदिर कृष्णा, तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, पांड्य आदि राजाओं ने इस शैली का संरक्षण दिया। अब हम बात करेंगे वेसर शैली। वेसर का शाब्दिक अर्थ ही है मिश्रित, और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो वेसर शैली के मंदिर हैं आप देखेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, यानी उत्तर में जहां पर नागर शैली अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, वहीं दक्षिण में द्रविड़ शैली, और द्रविड़ और नागर का मिश्रण ही वेसर कहलाता है। अतः नागर तथा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तु तकनीकी के मिश्रण से विंध्य पर्वत तथा कृष्णा नदी के बीच के संक्रमण क्षेत्र में स्वतः प्रस्फुटित हुई थी और इसी शैली को वेसर शैली की संज्ञा दी गई। इसमें मंदिर विन्यास में द्रविड़ शैली तथा रूप में नागर शैली का ज्ञान होता है। चालुक्य तथा होयसल नरेश ने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। आइए हम एक बार इस चित्र को देखते हैं और फिर मंदिर के इन सभी शैलियों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं नागर शैली के मंदिर। नागर शैली के मंदिर, तो नागर शैली की जो मंदिर हैं आप देख रहे हैं, यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला के मध्य बने ये शैली नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इन पर क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आप इस मंदिर के स्वरूप को जो देख रहे हैं नागर शैली को दिखाता है। वहीं पर द्रविड़ शैली के मंदिर को भी आप देखिए। द्रविड़ शैली का मंदिर जो कि दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय और प्रचलित रहा, और इन्हीं दोनों के बीच में आपको वेसर शैली के मंदिर भी दिख रहे हैं, जो उत्तर और दक्षिण दोनों के सम्मिश्रण के रूप